फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया व इस्मतिल फातिमिया व सुलैल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया व इबादतिस सज्जादिया वल मआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया व हुज्जतुर रिज़विया व जवादुन तक़विया व नक़ाबतुन नक़विया व हैबतुल अस्करिया व हैबतिल आफ़िया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन इकराम, लायक सद एहतराम मातमदारान इमाम मज़लूम करबला, यकीनन अय्याम फातिमी की इन मजलिसों का सिलसिला जारी व सारी है और मुतअद्दिद मकामात पे मुतअद्दिद इदारे में मोमिन इकराम मजलिस में शिरकत कर रहे हैं और सवाब-ए-दारे हासिल कर रहे हैं। अल्लाह सबकी इबादत को कबूल फरमाए और जो मजलिस करा रहे हैं, जो बानी है, अल्लाह उनके तौफीक़ात में इजाफ़ा भी फरमाए। यकीनन मजालिस अय्याम फातिमिया होना चाहिए और उसी अंदाज में होना चाहिए जिस अंदाज के लिए हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम ने कहा था कि अय्याम फातिमी मनाओ। इससे दो काम ज़ाहिर होंगे लोगों के सामने। क्या? एक तो ये कि जो ज़माना भूला बैठा है, एक और चाँद के चक्कर में पड़ा हुआ है कि रसूल को कितनी बेटी थी, ये बात ज़ाहिर हो जाएगी कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी थी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और दूसरा काम ये होगा कि कातिल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो जो है लोगों के सामने आश्कार हो जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा और इसमें मोमिनीन को भी सवाब मिलेगा। देखिए, मैं ज़्यादा तमहीद में ना जाऊं और ज़्यादा इधर उधर की बात ना करूं, चूँकि आगे भी बहुत प्रोग्राम है, लिहाजा वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बस यही से शुरू करूँ। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। बस यही से मैं आगाज़ करूँ कि रसूलुल्लाह की बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है, सब सुनते रहते हैं, सबके जहन में है, सबके अज़हान आलिया में है, सब गौर व फिक्र भी करते रहते हैं। क्या? फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी। हालांकि मैंने आयत पढ़ी है, सूरा पढ़ा है, जो सबसे छोटा सूरा है, जो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाज़िल हुआ है। मैं उसी पे आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे के लिए जो है अपने लिए रास्ता बना रहा हूँ कि किस तरीके मुझे आगे की बात को आपके सामने रखना है। फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। कौन कह रहा है? नबियों का सरदार कह रहा है, रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है। फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी,
फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। आगे क्या है आयत में, आगे क्या है हदीस में, कि जिसने फातिमा को, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी, और यकीनन खुदा को अजियत देने वाला काफिर है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार को समझने के लिए हमको फिक्र की जरूरत है, हमको नॉलेज की जरूरत है। फातिमा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, फातिमा बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ लफ्ज फातिमा को समझने के लिए मुताले की और नॉलेज की जरूरत है, फिक्र की जरूरत है कि हम किस तरीके से किरदार जनाब फातिमा ज़हरा को समझ सके। जब बात यहां तक आ गई तो मैं एक मिसाल के जरिए से जनाब फातिमा ज़हरा के किरदार को आपके सामने अर्ज करूं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि चीजें वही रहती है, तवज्जो करिएगा, चीजें वही होती है लेकिन इलाके बदलते हैं तो चीजों के नाम भी ऑटोमेटिक बदल जाते। चीज है वही, उसका असर वही है, वो असर वही करती है, उसका काम वही है। मिसाल के तौर पर आप पानी ले लीजिए, पानी प्यास बुझाने के काम आता है। खाने में जरा सा आपने तीखा खा लिया तो पानी का आप सहारा लेंगे, आग लग गई पानी का सहारा लेंगे, कोई बेहोश हो गया तो पानी का छिड़काव करेंगे। पानी का असर है वही, लेकिन आपने एरिया बदला, आपने मुल्क बदला, आपने स्टेट बदला तो चीजों के नाम भी बदल गए। है पानी, जब तक आप हिंदुस्तान में है आपने पानी को पानी कहा, तवज्जो करिएगा, लेकिन आप फॉरेन कंट्री में चले गए तो वो पानी नहीं है, अब वो वाटर है। किरदार को समझिएगा, मैं मिसाल के जरिए से वादे करना चाहता हूं, अब वो वाटर है। लेकिन अगर आप अरब कंट्री में चले गए तब वो वाटर नहीं है, अब वो क्या है, मां है। जब बात आगे चली, आगे आ गई है तो मैं अर्ज करता चलूं, अल्लाह ने आपको अगर तौफीक दे दी, अल्लाह ने आपको साहिब सरबत बना दिया, साहिब दौलत बना दिया, मालदार बना दिया, तो आपके दिल में यह शौक पैदा हुआ कि चले करबलाए मोहल्ला की भी ज़ियारत कर लिया जाए और हज भी बजा लाया जाए। क्योंकि वाजिबात में से है कि अगर कोई साहिब सरबत हो गया तो उसके ऊपर हज वाजिब है। तवज्जो करिएगा, सलवात पढ़े मत आले मोहम्मद पर। तवज्जो करिएगा, अब आपने इरादा किया, सबसे पहले कहा कि चले हज करने के लिए, आपने सारी चीजों का, देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इलाके बदलते हैं तो चीजों के नाम भी बदल जाते हैं। अब जब जैसे ही आप मुंबई एयरपोर्ट पे आए, अब वो जो ऑफिसर वहां पे बैठा हुआ था उसने आपको बुलाया कि आप लेके आइए, क्या लेके आइए, पासपोर्ट लेके आइए, आप अपना पासपोर्ट लेके आइए। तो आपकी समझ में आ गया कि ऑफिसर जो है वो पासपोर्ट मांग रहा है, आपने समझ लिया। चूंकि लैंग्वेज आपकी जानी पहचानी है, आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं, आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं, आप समझ गए कि ये पासपोर्ट मांग रहा है। आप गए, उसने स्टाम्प मारा, आप अंदर दाखिल हो गए, फ्लाइट पे बैठ गए। अब आप कहां उतरे, हज के लिए जा रहे हैं, तो हज के लिए जा रहे हैं तो कहां पहुंचे, जद्दा एयरपोर्ट पर। अब जब आप बाहर निकले जद्दा एयरपोर्ट के लिए तो उसी तरीके से वहां भी एक ऑफिसर बैठा हुआ था। अब वो ये नहीं कह रहा है कि पासपोर्ट ले आओ, इलाके बदल गए, चीजों के नाम भी बदल गए। अब वो आपसे ये नहीं कह रहा कि भैया पासपोर्ट ले आओ, अज्जू भाई पासपोर्ट ले आओ। अब वो आपसे अरबी में गुफ्तगू कर रहा है। अबुदुश भाई आपसे क्या कह रहा है, पासपोर्ट नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है आइनल जवाज। पासपोर्ट को जवाज बोलते हैं अरबी में, वो कह रहा है आइनल जवाज, यानी पासपोर्ट का है, पासपोर्ट लेके आओ अपना, आप आगे आइए, पासपोर्ट के साथ आइए। आइनल जवाज, तुम्हारा जवाज कहां है, पासपोर्ट कहां है। तो आप पीछे से किसी ने कहा कि भैया ये आपसे पासपोर्ट मांग रहा है, तो पासपोर्ट आपने वहां भी दिया, स्टाम्प लगा, आप गए, आपने उम्रा अदा किया या हज अदा कर लिया, जो भी मौसम, जैसा भी मौसम रहा हो। लेकिन तौफीक शामिल हाल रही, आपने कहा कि यहीं से करबलाए मुअल्ला की या ईरान की आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत कर ली जाए। तो अब आप वहां फ्लाइट में बैठे तो ये ईरान पहुंचे, तेहरान एयरपोर्ट पर। देखिए इलाके बदल रहे हैं लेकिन है चीज वही। अब वो ईरान वाला ऑफिसर जो कस्टम ऑफिसर होता है या जो भी स्टॉक वाला ऑफिसर होता है, उसने आपको बुलाया। अब वो ना पासपोर्ट कह रहा है ना जवाज कह रहा है चीज वही। ना वो पासपोर्ट कह रहा है ना जवाज कह रहा है, वो कह रहा है गुजरनामे में दे। फारसी में पासपोर्ट को गुजरनामा कहा जाता है, वो कह रहा है गुजरनामे में दे। फिर आपको किसी ने पीछे से कहा कि भैया ये गुजरनामा मांग रहा है, यानी पासपोर्ट मांग रहा है, पासपोर्ट दीजिए। आपने गौर किया, चीज है वही
इलाके बदले, चीजों के नाम भी बदल गए। इसी तरीके से किरदार जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। फातिमा जब तक मक्के में है अपनी मां खतीजा की शक्ल में है। तवज्जो करिएगा, फातिमा जब तक मक्के में है अपनी मां खतीजा की शक्ल में है। फातिमा जब तक मदीने में है खुद फातिमा की शक्ल में है। फातिमा जब करबला में पहुंची कभी ज़ैनब बन गई, कहीं उम्मे कुलसूम बन गई। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। गौर किया आपने, किरदार वही है, सिर्फ नाम बदल गए। कहीं लफ्ज खतीजा आ गया, कहीं लफ्ज ज़ैनब आ गया, कहीं लफ्ज उम्मे कुलसूम आ गया, लेकिन सबके अंदर कहीं बेटी का किरदार है मक्के में, कहीं माँ का किरदार है करबला में, कूफा में, शाम में, है वही किरदार। तो किरदार को समझने के लिए हमको इल्म की जरूरत है। बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या कहा अल्लाह ने? इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, अय मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। इसके आगे का क्या जुमला है? ये हमारे जो जवान छोटे बच्चे हैं उनको पता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर, बस आप फसल्ले ले रब्बिका, बस आप अपने रब के लिए नमाजें पढ़िए, वनहर और कुर्बानियां पेश कीजिए। इन्ना शानिय का हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन जो है वो अबतर होगा, वो जलील खार होगा, वो पस्त होगा। इस सूरे की वजह तस्मिया क्या थी, वजह क्या थी नाजिल होने की? तवज्जो करिएगा, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, बहुत जल्दी से गुजर जाना चाहता हूं। आस इब्ने वाइल जो दुश्मनों में से दुश्मन था रसूल अल्लाह का, जो बड़े बड़े दुश्मन थे वो भी ऐसे ही रसूल अल्लाह का दुश्मन था। तो वो हमेशा रसूल अल्लाह के किसी ना किसी मिशन में अपनी टांग अड़ाता रहता था कि रसूल अपने मिशन में कामयाब ना होने पाए, रसूल जिस इस्लाम को लेकर आए उस इस्लाम को फैलाने ना पाए, लोग रसूल अल्लाह की तरफ आने ना पाए। तो अल्लाह ने अपने हबीब को जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पहले सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर, और भी औलाद दी। रवायत में है, अपने यहाँ मोतबर किताबों में है, लेकिन औलाद दे के अल्लाह ने वापस ले लिया। रसूल अल्लाह को 2 बेटे दिए थे, बहुत सी किताबों में 3 बेटे लिखे हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब का इम्तिहान लिया और बेटों को वापस ले आने, सब इंतकाल कर गए। तो जो आखिरी बेटे थे रसूल अल्लाह के, रसूल अल्लाह उनको दफन करके अपने घर की तरफ वापस हो रहे थे। तवज्जो करिए, सूरह कौसर के नाजिल होने की शान क्या है, वजह क्या है? वापस हो रहे थे आखिरी बेटे को दफना के। तो यही आस इब्ने वाइल ने कहा, तंज किया, ये देखो ये दीन फैलाने के लिए चले थे, ये लोगों को यकजा करने के लिए चले थे, ये इस्लाम को फैलाने के लिए चले थे, ये बुराइयों को खत्म करने के लिए चले थे। अल्लाह ने सब कुछ इनका छीन लिया, यहां तक कि इनके बेटों को अल्लाह ने ले लिया। जो आखिरी बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। तारीख में है कि ये बात रसूल अल्लाह के दिल पर लगी, ये बात रसूल अल्लाह के दिल पर लगी। जब दिल पर लगी तो चूंकि वो देख रहा है अपने हबीब को, वो मदद कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। सूरह कौसर के नाजिल होने की यही वजह बनी। इन्ना आतैना कल कौसर, अरे मेरे हबीब आप नाराहत ना होइए, आप रंजीदा ना होइए, आप अफसोस ना कीजिए। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर से मुराद क्या है? कौसर से मुराद नस्ले कसीर। हम आपको ऐसा कौसर अता करेंगे, ऐसी नस्ल अता करेंगे कि जिससे नस्ले कसीर होगी। बस आपका काम यह है कि आप अपने रब के लिए नमाजें पढ़िए और कुर्बानियां पेश कीजिए। इंशाअल्लाह आपका जुल्मन, आपका दुश्मन जो है जलील होगा, पस्त होगा। रिवायत में है कि आस इब्ने वाइल के 10 बेटे थे। कितने बेटे थे? 10 बेटे थे। 10 के 10
वासले जहन्नम हो गए। और किस पर तंज कर रहा था? रसूल अल्लाह पर। क्या तंज कर रहा था कि देखो ये दीन फैलाने के लिए निकले हैं, लोगों को यकजा करने के लिए निकले हैं, ये अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए निकले हैं, बुराइयों को खत्म करने के लिए निकले हैं। लेकिन जो तंज कर रहा था, जमाना बदला, हालात बदले, वही चीज उसके ऊपर आ गई। अल्लाह दे के भी इम्तिहान लेता है, लेके भी इम्तिहान लेता है। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। गौर किया आपने? तो आस इब्ने वाइल के कितने बेटे थे? 9 थे या 10 थे, हालांकि इख्तिलाफ है तादाद में, 10 थे, 11 थे, 9 थे, जो भी थे, तो 10 बेटे थे। एक जमाना था कि लोग कहते थे कि आस इब्ने वाइल के पास कितने औलादे हैं, लेकिन आज देखिए कि आस इब्ने वाइल का कोई नाम लेने वाला मौजूद नहीं है। है कोई कि जो आस इब्ने वाइल की औलाद का तस्करा करे? कोई नहीं करता है ना। फिर तस्करा किसका होता है? जनाबे फातिमा जहरा का और उनकी आल का तस्करा होता है। तो मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह अपने महबूब को सपोर्ट किए करता है। नहीं गौर कर रहे आप? अल्लाह ने सारी चीजों को एक सिस्टम के तहत बना के इस दुनिया में भेजा है, और यह भी कहा है कि मेरे महबूब, मेरे हबीब, याद रखिएगा, नाराहत मत होइएगा। ये दुश्मनों का जो जमाना है ये तो चलता रहेगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा दुश्मन आता रहेगा, लेकिन हमने आपको नस्ले कसीर अता किया है, ऐसी नस्ले कसीर अता किया है कि जिसका तस्करा ता कयामत होता रहेगा। सलवात पे है अज़मत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। गौर किया आपने? नस्ल कसीर अता किया है किसको? अपने हबीब को नस्ल कसीर अता किया है। और नस्ल कसीर कहां से बढ़ी है? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज देखिए पूरी दुनिया में जहां भी सैयदजादे हैं, नस्ल कसीर ही तो है, मारा जाता है, लेकिन फिर भी इनका तस्करा बाकी रहता है। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, ये औलादे सैयदा है, ये उसकी बरकत है कि हम तुम्हारे तस्करे को बाकी रखेंगे। बहरहाल जब बात आ गई है तो मैं अर्ज करता हुआ चलूं कि मक्के में देखिए, मैं मिस कर रहा हूं, उस नाम को मिस कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा शायर होता था, बहुत बड़ा शायर होता था, और सब समझते थे कि इससे बड़ा कोई शायर नहीं है। जब वो कोई शेर कहता था तो काबे की दीवार पे उसके शेर को लटका दिया जाता था। शेर यानी कोई कलाम वो कहता था तो काबे की दीवार पे उसके शेर को लटका दिया जाता था, और ये चैलेंज किया जाता था कि अगर कोई है पढ़ा लिखा तो इस शायर के शेर का जवाब ला कर दे। गौर कर रहे हैं? इस शायर के शेर का जवाब ला कर दे। तो ये कुछ दिनों तक ये मामला चलता रहा। वो शेर कहता था, उसके चाहने वाले, उसके हवारी जो आगे पीछे चलते थे, ला के काबे की दीवार पर लटका देते थे। लेकिन जब सूरह कौसर आया, तवज्जो करिएगा, जब सूरह कौसर आया और हुक्म हुआ कि इसे भी काबे की दीवार पर लटकाया जाए, भाई ये मसलहत खुदाबंदी थी। तो सब लोग पढ़ रहे थे, जो पढ़ने वाले थे, जो पढ़ लिख लेते थे उस जमाने में, सबने कहा यार तो बड़ा अजीब कैफियत का शेर है ये, और आज से पहले किसी ने ऐसा शेर कहा नहीं, ये किसने कहा है? सब में चिमेगुइयां होने लगी कि नहीं पता किसने कहा है, शायर का नाम ही नहीं मालूम, ये किसने लाके लगा दिया यहाँ पे। अब वो जो बड़ा शायर था उसके पास भी ये खबर पहुंची कि अरे शेर वेर कहना बंद कर दो, आज क्यों कहा तुमसे बड़ा शायर आ गया। अक्सर बात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। क्या कह रहे हो? तो मैं अपनी जबान में बोल रहा हूं आपको जगाने के लिए। क्या कह रहे हो? कहा हाँ चल के देखो तो काबे की दीवार पे ऐसा शेर है, वो फसी जबान में वो फसीओ बलीग। तो वो आया और काबे के करीब पहुंचा, उसने देखा साफ लफ्जों में यही लिखा हुआ था। भाई आप काफिया और अदीफ मिला लीजिए, सूरह कौसर को देख लीजिए क्या है,
अब फिर मैं पढ़ देता हूं, बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो उतनी बार जो है इबादत है, सवाब मिलेगा। क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर आया है ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर। रदीफ काफिया देख रहे हैं? फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अबतर। किसने कहा यार? किसने कहा? कहा कि वो हटाइए, किसने कहा नहीं मालूम, लेकिन आप शायर हैं तो आज इस शेर का जवाब दीजिए। अभी तक आपके हवारी मुहारी आप लोग चैलेंज करते थे अपने शेर पर कि कोई इसका जवाब लेकर आए, लेकिन आज आप जवाब दीजिए इस शेर का। इसका जवाब क्या होगा? गौर व फिक्र करने के बाद उस शायर ने कहा कि मा हाजा कलामुल बशर। नहीं गौर किया आपने? मा हाजा कलामुल बशर, उसने कहा यह किसी बशर का कलाम नहीं है, यह उसका कलाम है और उसके कलाम का कोई जवाब नहीं होता है। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। महाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का, ये किसी आम इंसान का कलाम नहीं है। मैं तो शेर कह देता हूं, मैं इंसानों में से हूं, लेकिन ये शेर इसकी कैफियत को, इसके अंदाज को, इसके फसीओ बलीग जबान में जो नाजिल हुआ, इसको देख के यही लग रहा है कि किसी आम इंसान का कलाम नहीं है, किसी आम इंसान का ये शेर नहीं है। समझ गया? कहा ये किसका है? कहा ये उसी का है, और यकीनन ये उसने अपने हबीब के लिए भेजा है। आपने सूरह कौसर की शान को समझ लिया, मंजिलत को समझ लिया। तो सूरह कौसर जो नाजिल हुआ है, किसकी शान में नाजिल हुआ है? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। गौर किया आपने? बहरहाल आपने अज़मत जनाब फातिमा ज़हरा को समझ लिया। एक और अज़मत में बयान करके जो आखिरी जो चीजें हैं कुछ, वो आपकी नजर में रखना चाहता हूं, आपके अज़हान में रखना चाहता हूं। जनाब आदम और जनाब हव्वा एक दिन जन्नत में टहल रहे थे, सैर व तफरी कर रहे थे। तवज्जो करिएगा, हालांकि इस बात को जो है मुतअद्दिद किताबों में उलमाए कराम ने लिखा है। आपको जो है बिहार में भी मिल जाएगा, आपको अदमतुस साकिबा में भी ये मिल जाएगा यह वाक़या, और बड़ा मशहूर, बड़ा मोतबर भी है फजीलत के एतबार से, शहजादी की फजीलत के एतबार से। जनाब आदम और जनाब हव्वा टहल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक नाके पर एक खूबसूरत बीबी सवार है, जिसका चेहरा तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नूर बहुत ज्यादा है, उस सवारी पर नूर बहुत ज्यादा है, और उस नूर से पूरी जन्नत रोशन है। तवज्जो करेंगे तो जनाब आदम और जनाब हव्वा ताज्जुब में पड़ गए कि हम समझ रहे थे कि हम ही सिर्फ यहां पे हैं, ये किसका नूर है? और इस नूर से सारी चीजें आश्कार हो रही है, दिख रही है जन्नत में, इतना ज्यादा नूर, चारों तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है इसका। इसी असना में जनाब जिब्रील आसमान से उतरे, अल्लाह ने भेजा अजमत के लिए कि जाके बताओ। जनाब जिब्रील आए, जनाब आदम ने कहा जिब्रील यह मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा, यह किसका नूर है जो इतना ज्यादा नूर छलक रहा है चारों तरफ पूरी जन्नत में? कहा कि याद रखो, आपकी खिलकत से 200 साल पहले अल्लाह ने इस नूर को बनाया है। जनाब आदम की खिलकत को आप देख रहे हैं, यानी जिस दिन पुतले में अल्लाह ने रूह फूकी थी, उस दिन से 200 साल पहले, 200 साल पहले अल्लाह ने इस नूर को बनाया है। इसने कहा, जिब्रील ने कहा यह किसका नूर है? कहा यह उसका नूर है कि जो तुम्हारी जुर्रियत में से, तुम्हारी नस्ल में से होगा और वो आखिरी नबी होगा, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। क्या ये उनका नूर है? कहा नहीं। कहा फिर? कहा ये उनकी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
गौर करिएगा। अच्छा ठीक है, तो बड़ी मंजिलत की बात है, बड़ी फजीलत की बात है कि ये इनकी बेटी का नूर पूरी जन्नत में रोशन है। कहा अच्छा ये बताओ, मैं क्या देख रहा हूं कि उस नूर के सर पर एक और नूर रोशन है जो मिसले ताज की तरह है, जो मिसले ताज की तरह रोशन है। तो जिब्रील ने कहा कि वो नूर किसी और का नहीं है, ये इसी के शौहर अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नूर है। एक बात अर्ज कर दूं, किसका नूर है? इसके शौहर का, जो सर का ताज होता है। गौर करिएगा, शौहर बीबियों के लिए ताज होता है, लिहाजा अब ये देखना घर वालों का काम है कि अपने ताज को किस तरीके से सजा के रखते हैं। एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। जो समझ गए फिर से सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। अच्छा कहा ठीक है, अब ये बताओ कि उसके कान में दो आवेजे हैं, यानी अपनी जबान में अगर बोल दिया जाए तो गोशवारे, जो मिसले नूर छलक रहे हैं, चमक रहे हैं, वो भी पूरी रोशनी फैलाए हुए जन्नत में। तो जिब्रील ने कहा यह किसी और का नहीं है, इसके बेटे हसन और हुसैन का है। एक कान में हसन है, दूसरे कान में हुसैन है। अच्छा ये बताओ वो किसका नूर है कि जो इन सब पर साया किए हुए है, यानी जनाब फातिमा जहरा के नूर पर, मौला अली के नूर पर, और ये जो आवेजा है जिससे मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन है, इन सब पर किसका नूर है जो साया किए हुए है? तो जिब्रील ने कहा यह किसी और का नूर नहीं है, यह इनके बाबा रसूल अल्लाह का नूर है। किसका? रसूल अल्लाह का। आखिरी जुमला मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं इस सिलसिले का। कहा अच्छा ये बताओ क्या इनको हमारे लिए खल्क किया गया है? तवज्जो करिएगा, जनाब आदम समझने लगे कि ये हमारे लिए शायद खल्क किए गए, तो जिब्रील से कहा कि ये बताओ क्या इनको हमारे लिए खल्क किया गया है? तो जिब्रील मुस्कुराए कहने लगे नहीं, कभी सोचना भी नहीं कि इनको तुम्हारे लिए खल्क किया गया। काफिर कहा तुमको इनके लिए खल्क किया गया है। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। आपने फजीलत को समझा, ये बीबी की फजीलत है, ये शहजादी की फजीलत है कि जो हर दौर में नबियों ने पहचानवाया, जिब्रील आकर पहचानवाते रहे कि पहचानो शहजादी की मंजिलत क्या है, पहचानो फातिमा की मंजिलत क्या है। न जाने कैसे नाकदरे थे, न जाने कैसे जाहिल थे, बद्दू थे, बद किरदार थे कि जिन्होंने जनाब फातिमा जहरा की अजमत ना की, जिन्होंने जनाब जहरा की मारिफत ना की। मैं आपके सामने एक हदीस रखूं, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम का इरशाद है कि हमारी जद्दा, तवज्जो करिएगा, पहले अपने लिए इरशाद फरमाया कि हम आइम्मा मासूमीन अल्लाह की तरफ से लोगों पर हुज्जत है। हुज्जत समझते हैं? आज मौलाना साहब ने कुछ बोल दिया, कल आप मान गए, कल जाके बदल गए, यह हुज्जत थोड़ी ना होती है। जब बात आ गई है तो मैं अर्ज करता हूँ, चलो अब तो पोस्टरों पे हुज्जतुल इस्लाम आता है। मैं अपने आप को इस्लाम कभी नहीं समझता, लेकिन वो पोस्टर बनाने वाले बना देते हैं। हुज्जतुल इस्लाम का मतलब समझते हैं इस्लाम की हुज्जत, जो कह दिया बस हो गया। तो हुज्जतुल इस्लाम मालूम है कौन है? कुछ सादिक आले मोहम्मद कह रहे हैं कि हम अल्लाह की तरफ से लोगों पर हुज्जत है। हुज्जत का मतलब यह है कि जो उसने कह दिया बस खत्म, फाइनल, अब आप अमल करिए उसके कहने पर। इसलिए वो हारून मक्की वाला और इस जैसे न जाने कितने वाकयात हैं, जो मैं उधर नहीं जाना चाहता, चूंकि मैं इधर ही रहना चाहता हूं बीबी की फजीलत पर। एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। हुज्जत यानी तुम्हारे इमाम ने, अल्लाह की हुज्जत ने जो कह दिया बस वही मानो, उसमें चू चरा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। तो अल्लाह की तरफ से हुज्जत है तो जो वो कह रहा है वो खुदा कह रहा है। गौर कर रहे, यानी जो हुज्जत कह रहा है कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। मेरा तो छठे इमाम ने कहा कि हम लोगों पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत है।
यानी हम लोग जो बैठे हैं, हम सब, आप जितने हैं पूरी दुनिया में चाहने वाले, इन सब पर हुज्जत है कौन? हमारे आइम्मा मासूमीन, 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गौर करिएगा, हुज्जत है। लेकिन इमाम ने फरमाया, लेकिन हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लेकिन हमारी जद्दा हम सब पर हुज्जत है। अल्लाहु अकबर। गौर किया आपने? आइम्मा मासूमीन हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन ये बीबी की शान है, ये बीबी की फजीलत है, ये बीबी का किरदार है कि वो 12 इमामों के लिए हुज्जत है। इसलिए छठे इमाम ने कहा कि वो हमारे लिए हुज्जत है। मैंने इसलिए कहा कि न जाने कैसे थे वो अरब के बद्दू, वो बदकिरदार, जिन्होंने शहजादी की अजमत न की। जब बात आ गई तो मैं अर्ज करता हुआ चलूँ, चूंकि अय्याम फातिमी है, या के बाद दीगरे मजालिसों का सिलसिला है, उलमाए कराम, जाकिरीन उज़्ज़ाम, खतीब, आलिम सब आते रहेंगे और सबको आपको सुनना है। लिहाजा यही वो अय्याम है जिसमें खुल के थोड़ा सा बात होनी चाहिए कि मामला क्या है। अय्याम फातिमा मजलिसें तो होती रहती हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत करीब आ गया है और आगे का भी जो मामला है उसको भी मद्देनजर रखना है। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। तवज्जो करिएगा, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, एक सवाल। पहले मसले फदक हुआ है या पहले बीबी के घर पे आग लगाई गई है? समझ लीजिए इसको। पहले बैयत का तकाजा हुआ है या पहले फदक को लिए छीना गया है? क्या हुआ है? पहले बैयत का मसला उठा है, गौर करिएगा। पहले नकली खलीफा बनाने का मसला उठा है। थोड़ा सा बेदार होकर सुनिए, अब थोड़ा सा हो सकता हूं मैं यहां से थोड़ा सा मौजू को चेंज करूंगा आपके लिए। नकली खलीफा बनाने का मामला उठा है, गौर करिएगा। चारों तरफ से सबसे बैयत दिलवाई जा रही थी कि जाइए बैयत करिए, किसकी बैयत करिए? वो फलाने की। क्यों? नहीं, वही है, उन्हीं को हमने तस्लीम किया है और वही वसी रसूल बने हुए हैं। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो करवा रहे थे उस समय, बेशुमार लानत हो। तो जब पूरे मदीने वालों ने और अतराफ वालों ने उनकी बैयत कर ली तो मामला अभी भी हल्का लग रहा था, मामला हल्का लग रहा था। तो एक दिन दोनों साहब बैठे हुए थे, आप इशारा बहुत अच्छा समझते हैं, गौर कर रहे हैं, बैठे हुए थे। तो दूसरे साहब ने पहले साहब से कहा कि ऐसा है, बैयत तो सबने की है, लेकिन जब तक अली बैयत नहीं करेंगे तब तक मजा, वो अपने हिसाब से बोल रहे थे, तब तक मजा। कहा फिर क्या करना है? कहा नहीं, अली से बैयत लो। तो जो खलीफा बने थे लोगों के, मुसलमानों के, उन्होंने कहा कि यार कई बार मुतअद्दिद मकामात पर तुमने जो है भेजा है, लोगों को बुलाया है और उनको भी बुलाया, लेकिन वो आए नहीं है और उन्होंने हमारी बात को मानी नहीं है, उन्होंने हमारी हाथों पर बैयत नहीं की है। अब क्यों इस मामले को उठाना है? कहा नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, जब तक वो बैयत नहीं करेंगे तब तक सलमान बैयत नहीं करेंगे, जब तक वो बैयत नहीं करेंगे तब तक अबूजर बैयत नहीं करेंगे, जब तक वो बैयत नहीं करेंगे तब तक मिक़दाद बैयत नहीं करेंगे, जब तक वो बैयत नहीं करेंगे तब तक अंबर बैयत नहीं करेंगे। यानी कितने लोग थे कि जो इनकी आंखों में खटक रहे थे। कहा जब तक वो बैयत नहीं करेंगे तब तक खानदान बनी हाशिम के लोग भी बैयत नहीं करेंगे, जब तक वो बैयत नहीं करेंगे तब तक बनी इब्ने अब्बास भी बैयत नहीं करेंगे। इस तरीके से और भी लंबी फहरिस्त है। अब फिर क्या किया जाए? आप बुलाओ, किसको बुलाओ? अली को बुलवाओ। तवज्जो करिएगा, देखिए जो दरवाजे पर आग और लकड़ी लेकर आए थे वो किस वजह से आए थे और कहां से आए थे? हालांकि मसाइल में इस चीज को पढ़ दिया जाता है। हो सकता है मोमिनीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसा जुमला जो दिल पर लग जाए और आंख से आंसू भी निकल आए, लेकिन चूंकि इसको इस तरीके से भी आप सुनिए, एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। हालांकि ये गुफ्तगू जो मैंने छेड़ दी है ये बहुत बड़ी गुफ्तगू है, मैं कोशिश करूंगा मैं बहुत जल्दी इसको समेट दूं, क्योंकि इंशाल्लाह और भी मजलिसें होती रहेंगी तो और भी मजलिसों में बयान किया जाएगा। तो कहा फिर क्या है? कहा फिर बुलाओ अली को।
वो आके तुम्हारे हाथ पर बैयत करे। इसरार कौन कर रहा है? दूसरे साहब। किसको? पहले को इसरार करवा रहे कि बुलवाओ। किसका तायुन किया गया? कुनफुस का। लानत भेजिए इस पर। हाँ, किसका? कुनफुस था। कुनफुस कौन था? इनका चचाजाद था। ठीक है। कहा जाओ अली को बुलाकर लेकर आओ। किसने कहा? इन्होंने कहा जाके बुला कर लेकर आओ कि कहो कि तुमको खलीफा रसूल बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? खलीफा रसूल। कुनफुस मौला के घर के पास, या अली चलिए आपका बुलावा आया है। मौला ने कहा तेरी औकात सिर्फ एक मैसेंजर की है, तेरी औकात सिर्फ एक मैसेंजर की है, एक पैगंबर की है जो पैगाम लेके आता है, जो मैसेज लेते हैं। इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। चूंकि वो इसरार किया उसने और बड़े उससे आके बोला, तो कहा नहीं कि चलिए आपको खलीफा रसूल बुला रहे हैं। कहा कौन खलीफा रसूल है? कहा वो फला साहब है। जाके उनसे बोल देना कि झूठ का सहारा ना ले, इसलिए कि उनको भी पता है कि रसूल अल्लाह ने गदीर के मैदान में अपना खलीफा, अपना जानशीन किसे बनाया है। वो वापस चले आए। कहा क्या हुआ? कहो अली ऐसा ऐसा जवाब दे रहे हैं, अली ऐसा ऐसा जवाब दे रहे हैं। तब उन्होंने खुद कहा कि नहीं, अब जाओ उसे कहो कि तुम्हें अमीर अल मोमिनीन बुला रहा है। तुम्हें अपने आप को जबरदस्ती करवा रहे हैं क्या कि तुम्हें अमीर अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पर, अमीर अल मोमिनीन बुला रहा है। तो फिर आया कुनफुस, या अली चलो आपको अमीर अल मोमिनीन बुला रहे। मौला ने कहा ये उसको भी पता है कि लफ्ज अमीर अल मोमिनीन किस पर जचता है। नहीं गौर किया आपने? ये उसको भी पता है जो अपने आप को कहलवा रहा है कि जाओ अमीर अल मोमिनीन बुला रहे हैं, उसको भी पता है कि लफ्ज अमीर अल मोमिनीन किस पर जचता है। और रसूल अल्लाह ने यह भी बताया है कि मोमिनों का अमीर कौन है? मोमिनों का अमीर सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कौन सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर? तवज्जो करिएगा, बुला रहे। जब मामला ज्यादा आने जाने वाला हो गया तो कुनफुस ने कहा ऐसा है कि बातों में हम उनका जवाब नहीं ला सकते हैं। तो ये जो दूसरे साहब थे, अब जिन्होंने हमारे जवान ने, बुजुर्गों ने किताबें पढ़ी हैं, तो सबको पता है कि इनका मिजाज क्या था। इन्होंने कहा अब बात ऐसे नहीं बनेगी। कहा कैसे? कहा अली बस एक ही सूरत में बैअत करेंगे। कहा किस सूरत में? कहा आओ चलो मेरे साथ। कुछ लोगों को जमा किया, अब तारीख में उनके नाम है। कहा फला 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 को जमा करो। कहा किस तरीके से? कहा आग और लकड़ियां लेकर चलो। इस सूरत में आए थे। पहले मौला को बुलाया गया, मौला नहीं गए तो किस तरीके से आए? आग और लकड़ियां लेके। वो सारी चीजें आपके सामने है कि दरवाजे में आग लगाई गई, दरवाजे को तोड़ा गया, बीबी के पहलू पर दरवाजा गिरा, सारी चीजें हैं। उसके बाद जब बीबी ने मौला के दामन को पकड़ा, बीबी की कोशिश थी कि अली को ये लोग बाहर लेकर ना जाने पाए, तो कुनफुस मलऊन ने बीबी के हाथों पर, रिवायत में है कि अपने कोड़े से मारा या तलवार के नियाम से मारा है, जिसका नतीजा यह निकला कि बीबी का हाथ जख्मी हो गया। और जिस हाथ से बीबी तस्बीह पढ़ती थी, उस हाथ से बीबी तस्बीह नहीं पढ़ पा रही थी। अल्लाह ऐसे लोगों पर लानत करे ता कयामत। अब मौला को खींच कर एक सलवात पढ़ दे हज़रत आले मोहम्मद पर। यह मसाइब का गोशा है, यह मसाइब का हिस्सा है, आप सुनते रहते हैं। मैं आगे की चीज पढ़ना चाहता हूं। बाहर लेकर आए, सबकी कोशिश थी कि किसी तरीके से अली के हाथ को फला साहब के हाथ से मस कर दिया जाए। गौर करिएगा, अली के हाथ को फला साहब के हाथों से मस कर दिया जाए और पूरे मदीने में यह शोर करा दिया जाए कि अली ने फला की बयात कर ली। लेकिन तारीख बात बताती है कि अली के हाथ को वो जुम्बिश भी नहीं दे पाए, हरकत भी नहीं दे पाए। उसके बाद साहब लेके गए मस्जिद नबवी तक, खींचते हुए लेकर आए। अब यहां पे सुनिएगा, खींच कर लेकर आए। दूसरे साहब ने कहा अली बैयत करो।
तवज्जो करिएगा, बेदारी के साथ सुनिएगा। बैअत करो। अली ने कहा किसकी? कहा इनकी। कहा अगर बैअत ना करूं तो? कहा फिर तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कत्ल कौन करेगा? कहा मैं। मौला मुस्कुराने लगे। कहा तू कत्ल करेगा ज़हाका के बेटे? किताबों में यही लिखा हुआ है। मौला ने कहा ज़हाका के बेटे तू मुझे कत्ल करेगा, हालांकि मुझे भी पता है कि तुम में से कोई मेरा कातिल नहीं है, यानी तुम में से कोई मुझे कत्ल ही नहीं कर सकता है, मेरी मौत एक वक्त के लिए मुअय्यन है। तो ज़हाका के बेटे ये तेरी औकात नहीं है कि तू अली को कत्ल करेगा। तो एक नाम है उसमें वलीद करके एक नाम है, देखिए पूरा नाम वल्दियत के साथ उसका पता नहीं, लेकिन है वलीद वो भी, तवज्जो करिएगा। उसने कहा अली फला साहब के हाथों पर बैअत करो, जो कि मस्जिद का मामला था। फला साहब के हाथों पर बैअत करो। साथ में कौन भी है? सलमान भी है, जनाबे बुरैदा भी है, जनाबे मिकदाद भी है, सब है, खानदान बनी हाशिम के लोग भी हैं, लेकिन किसी को इजाजत नहीं है कि वो तलवार निकाले। भाई जब मौला के गले में रस्सी डाल के लेके जा रहे थे तो खानदान बनी हाशिम के लोगों ने तलवार को निकालने की कोशिश की, तो मौला ने कहा कि जिस इस्लाम के लिए हम लड़ सकते हैं उसी इस्लाम के लिए हम खामोश भी रह सकते हैं, इसलिए कि यह रसूल की वसीयत है कि अली सब्र करना पड़ेगा। तो मौला ने खानदान बनी हाशिम के लोगों को मना कर दिया, नहीं तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही मस्जिद का भी मामला हुआ कि कुछ सहाबी जब उन्होंने देखा कि ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं मौला से, तो सब जोश में आए, चाहने वाले थे, जब्ते टाइम ना ला सके, सबने तलवार पर हाथ रखा कि तलवार निकाल के कुनफुस का और वलीद का जितने भी है सबका कहा तमाम करो, लेकिन मौला ने कहा नहीं। वलीद चूंकि ज्यादा उछल रहा था, तवज्जो करिएगा, वलीद जो है ज्यादा उछल रहा था, वो करीब आया, अली बैअत करो। कहा नहीं बैअत करूंगा। कहा नहीं बैअत करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। कहा कौन कत्ल करेगा? कहा मैं कत्ल करूंगा। रिवायत में है, बेदारी के साथ सुनिएगा, मौला ने अपने हाथ को उसके गले पर रखा। थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनिए, मौला ने अपने हाथ को, ये आगे के हिस्से को बोलते हैं गला, पीछे के हिस्से को बोलते हैं गर्दन। मौला ने अपने दाहिने हाथ को उसके गले पर रखा, बाएं हाथ को गर्दन पर रखा, और रखने के बाद यूं उठाया और जमीन के हवाले कर दिया। कहा यह तेरी मजाल नहीं है कि तू अली से बैअत करेगा। बस इतना सुनना था कि वो साहब जो सबसे बड़े खलीफा बनाए गए थे, उन्होंने हालात को देखा कि हालात जो है बहुत जल्दी से बदलने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि अली अपनी तलवार निकाल ले, फौरन वो उतरे, और उन्होंने जबरदस्ती अपने हाथ को अली के हाथ से मस करके ये कहा जाओ मैंने अली के हाथ पर बैअत कर ली है, या अली ने मेरे हाथ पर बैअत की है। सलवात पर हज़रत आले मोहम्मद। गौर करिएगा, अली ने मेरे हाथ पर बैअत की है। तो भाई ये कौन सी बैअत हुई? ये तो तुम तो मामले को रफा दफा करने के लिए कर रहे थे। खुद अपने हाथ को आके अली के हाथों पर, अगर देखा जाए, गौर से दिक्कत किया जाए, गौर से मुतालिया किया जाए, गौर से इस बात पर सर्च किया जाए, तो असल में तुम आए थे अली के हाथ पर बैअत करने के लिए। तो अब तुम अली के बैअत में हो, अली तुम्हारी बैअत में नहीं है। सलवात पर है अज़मत आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, तो शहादत जनाब फातिमा जहरा तक, या यूँ कह लिया जाए, दरवाज़ा जलाया गया, बीबी के पहलू पर गिराया गया, जनाब मुहसिन की शहादत हुई, सब आप सुनते रहते हैं। इस दरमियान में कितनी बार मौला को मारने की, कत्ल करने की कोशिश की गई है। मैं इंशाल्लाह फिर किसी मजलिस में पढ़ूंगा, चूंकि अब वक्त इजाजत नहीं देता है, आगे का भी मसला है, मद्देनजर सारी चीजें। कितनी बार कोशिश की गई, लेकिन जिस इस्लाम को बचाने के लिए, जिस इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए अली ने अपनी तलवार को बाहर निकाला, उसी इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी तलवार को नयाम में डाला। इसलिए कि मौला का ही जुमला है कि गैर कहेंगे कि ये देखो ये तो इस्लाम के लिए लड़ते थे, आज ये खुद ही आपस में ये बातें ना होने पाए, इसलिए मौला ने सब्र किया, रसूल अल्लाह की जो वसीयत थी। वरना जिस वक्त मौला के दरवाजे की ये बात है, मस्जिद तक तो दूर, जो वो लेके गए हैं वहाँ तो दूर की बात है, मैं दरवाजे की बात बताऊँ कि सलमान फारसी ने
अपने दस्ते पर हाथ रखा, यानी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और हाथ हटा दिया। बाद में लोगों ने सलमान से पूछा, सलमान तुम मौला अली के दिफा में, अली के दिफा में चूंकि चाहने वाले हो, तुम तलवार निकालने वाले थे दुश्मनों के लिए, मारना चाह रहे थे दुश्मनों को, अली की हिफाजत करना चाह रहे, क्या वजह हुई कि तुमने हाथ हटा दिया तलवार के दस्ते से? जनाब अबूजर का हाल यह था कि उन्होंने तलवार निकाल ली थी कि यह कैसे हो सकता है कि हमारी नजरों के सामने तुम अली को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हो, तुम्हारी यह मजाल हो गई कि आज अली जरा सा खामोश हो गया तो तुम सर पे चढ़े जा रहे हो, तुम उसके घर तक आ गए, तुमने उसके घर में आग लगा दी है, यह कैसे हो सकता है? इतना जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सलमान से पूछा गया कि आपने तलवार क्यों ना निकाली? सलमान फारसी से, इसलिए देखिए ये ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है। कहा इसलिए मैंने तलवार नहीं निकाली क्योंकि मैंने गौर किया उस वक्त सबसे बड़े बहादुर का नाम था अली। अगर अली चाह लेते तो वो खुद सबको वासिले जहन्नम कर देते जितने आए थे, लेकिन जब अली जैसा बहादुर, अली जैसा दिलेर, अली जैसा शुजा खामोश है तो ये मसलहत है कि अली ने खामोशी अख्तियार की है, लिहाजा मेरा तलवार निकालना बेचा था, इसलिए मैंने तलवार को न्याम में ही रखा, और अली सब्र थे तो मैंने भी सब्र किया। अली ने खामोशी अख्तियार की थी तो मैंने भी खामोशी अख्तियार की थी। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, यही वो जुल्म थे कि जिसका मर्तिया जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पढ़ा, सुब्बा तलैय्यु मसाइबुल्लाह, ए मेरे बाबा आपके जाने के बाद मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ढाए गए। ए बाबा मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे ऊपर कैसे कैसे मसाइब ढाए गए हैं, कैसे कैसे जुल्म किए गए, इतने ज्यादा मसाइब। इकलौती बेटी थी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, होना तो ये चाहिए था कि बाप की वफात के बाद, बाप की शहादत के बाद बेटी को पुरसा देना चाहिए था। आप देखते रहते हैं माशरे में ना, जब किसी का अजीज रुखसत हो जाता है तो चाहने वाले घर तक पहुंच जाते हैं, कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं, दिलासा देते हैं, पुरसा देते हैं। रसूल की इकलौती बेटी थी, होना तो ये चाहिए था कि उम्मत को आना चाहिए था, ए बीबी हम आपको आपके बाबा का पुरसा पेश करने के लिए आए हैं, लेकिन तारीख में कोई ना निकला कि जो बाबा का पुरसा पेश करने के लिए दरवाजे तक आया। हाँ कुछ नामालूम अफराद निकले थे, वो इस अंदाज में निकले कि एक हाथ में लकड़ियां है, दूसरे हाथ में आग के शोले हैं, और कहा हम इस घर को आग लगा देंगे। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, क्योंकि एक रवायत के हिसाब से शब शहादत है आज बीबी की, बस दो जुमले मसाइब पे सुन लीजिए। जनाब फातिमा ज़हरा, आप जरा एहसास कीजिए कि आपके जिस्म की एक कोई भी हड्डी, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी जरा सा क्रैक हो जाए तो आप बिस्तर पर आ जाते हैं, आप दूसरे के मोहताज हो जाते हैं, आप दूसरे के सहारे के मोहताज हो जाते हैं। हाय वो मजलूमा बीबी जिसकी पसलियां टूट गई, लेकिन वो टूटी हुई पसलियों में भी बच्चों का ख्याल रखती थी, अपने शोहर का ख्याल रखती थी, घर वालों का ख्याल रखती थी। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, एक वक्त ऐसा आया, फिज़्ज़ा को बुलाया, ए फिज़्ज़ा मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाजें आती रहे समझना तुम्हारी शहजादी जिंदा है, आवाजें आना बंद हो जाए समझना तुम्हारी शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। फिज़्ज़ा कान लगा के बैठी रही, एक वक्त ऐसा आया कि आवाजें आना बंद हो गई। फिज़्ज़ा जब हुजरे में आई तो क्या देखती है, हाय शहजादी अब इस दुनिया में ना रही। अजरकुमुल अल्लाह, मौला आपको कोई गम नहीं सिवाय गम सैयद शुहदा के। लेकिन जैसा शहजादी ने कहा था, हे फिज़्ज़ा मेरे बच्चे आएंगे, पहले उन्हें खाना खिला देना, फिर मेरे मरने की खबर देना। इमाम हसन इमाम हुसैन नाना की कब्र से वापस आए, दस्तरखान फिज़्ज़ा ने लगा दिया, ए बच्चों खाना नोश कर लो। एक मरतबा इमाम हसन इमाम हुसैन ने बस एक ही जुमला का, ए फिज़्ज़ा अरे क्या कभी देखा है कि हमने माँ के बगैर खाना खाया है? फिज़्ज़ा ज़ब्त ताब न ला सकी, बता दिया, ए शहजादो अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में ना रही,
जैसे ही शहजादे हुजरे में आए, दो नन्हे नन्हे अमामे को जमीन पर रखा और उसके बाद मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े। ए बाबा, अब मादरे गिरामी इस दुनिया में ना रही। बस आखिरी जुमला सुने। जैसे ही मौला ने सुना, अपने खुतबे को रोका, मस्जिद नबवी से बाहर निकले, घर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हाय दौड़ चलते चलते बैठ जाते हैं, कमर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। या सहरा, या सहरा की आवाजें बुलंद करते हैं। तारीख में मैंने दो ही लोगों को देखा कि किसी के मरने पर कमर पर हाथ रखकर बैठ गए। एक मौलाए मुत्तकियान को कि जैसे ही जनाब ज़हरा की रहलत की शहादत की खबर मिली, अरे कमर पर हाथ रख के या ज़हरा कह के बैठ गए। और दूसरा मामला 61 हिजरी में ऐसे जैसे ही जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी, या ये आवाज दी, ए आका मेरी मदद को आइए। अरे इमाम हुसैन दौड़े, कमर पर हाथ रखा, बस एक ही जुमला कहा, या अखी अला नईन कसरत ज़हरी। ए भैया अब्बास, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रजम बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। बारेला बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। जो परेशान आ उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार उनको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। हाज़रीन की दिली हाजात को पूरा फरमा, लेकिन नए ख्वाहिशात को कबूल फरमा। बारेला बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद उलमाए कम राजा कराम की हिफाजत फरमा। हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारेला बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद इस वक्त जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार है, उनकी जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम को निस्त व नाबूद फरमा। बारेला बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आबावंसा में शुमार फरमा। आप हज़ार से गुजारिश है कि मरतबा सूरह अलहम, फिर मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा उम्मे फरवा बिनते सैयद तौक़ीर हुसैन, सैयद मोहम्मद मोहसिन इब्न सैयद मोहम्मद एहसान, सबतरी बेगम बिनते मोहम्मद वकील, उम्मे हबीबा बिनते ज़हार हुसैन, तौक़ीर हुसैन इब्न शब्बीर हुसैन, सैयद मोहम्मद वकील आज़मी इब्न सैयद अली नकी, फ़खरुन्निसा बेगम बिनते मोहसिन रज़ा, सैयद जावेद रज़ा इब्न अली अतार और जुमला मरहूमीन की रूह को पढ़ के इसार कर।